उड़ीसा के काया ग्राम में जन्मा बालक ज्योतिन्द्र नाथ मुखर्जी बचपन से ही बहुत साहसी था। उसे खतरों से खेलने में मजा आता था। व्यायाम से उसने अपनी देह सुडौल बना ली थी। उसे घोड़े की सवारी का भी शौक था। जब वह किशोर था तो एक बार उसके गांव के पास जंगलों में एक बाघ आ गया। वह मौका पाकर पशुओं को मार देता था। लोगों को लगा कि यदि उसे मारा न गया तो वह गांव में घुसकर मनुष्यों को भी मारने लगेगा। गांव वालों ने एक दिन बाघ को मारने का निश्चय कर लिया। हाथ में कटार लिए ज्योतिन्द्र और बंदूक लिए उनका ममेरा भाई भी एक झाड़ी में छिप गए। सब लोगों ने हांका लगाया। इससे बाघ के आराम में बाधा पड़ी। वह उसी झाड़ी में आराम कर रहा था जहां ज्योतिन्द्र खड़ा था। बाघ बाहर निकला, जोर से दहाड़ा। ज्योतिन्द्र और बाघ कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने ज्योतिन्द्र पर हमला बोल दिया। ज्योतिन्द्र घबराया नहीं। उसने बाएं हाथ से बाघ की गर्दन जकड़ ली और दाएं हाथ से उस पर कटार के वार करने लगा। यह देखकर गांव के अन्य लोग डरकर वहां से भाग गए। ज्योतिन्द्र का भाई भी संकट में था। गोली चलाने पर वह बाघ और जतिन में से किसी को भी लग सकती थी। अंततः बाघ ने हार मान ली। घावों से घायल होकर उसने वहीं दम तोड़ दिया। ज्योतिन्द्र भी बुरी तरह घायल हो गया। इससे उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग उसे बाघा जतिन कहने लगे। आगे चलकर बाघा जतिन अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों की टोली में शामिल हो गए। उन्होंने बालासोर के जंगलों में अपना ठिकाना बनाया। वहां से समुद्र निकट था। उन्हें समाचार मिला था कि वे मेवेरिक नामक जहाज से जर्मनी से भारी मात्रा में शस्त्रासार क्रांति के लिए आ रहे हैं। उसी की प्रतीक्षा में अपने 4 साथियों के साथ वे वहीं पर डट गए। पर पुलिस को भी इसकी भनक मिल गई। पुलिस अधिकारी टैगर्ट के नेतृत्व में उन्होंने इन नवयुवक क्रांतिकारियों को घेर लिया। जतिन के साथियों ने उनसे चले जाने का आग्रह किया, पर बाघा जतिन ने पलायन से स्पष्ट मना कर दिया। इतना ही नहीं, उनके 2 साथी 20 किलोमीटर दूर जंगल में मौजूद थे। उन्हें सूचना देने के लिए सब लोग पैदल ही चल दिए। भूख के मारे सबका बुरा हाल था। जैसे तैसे वे अपने साथियों के पास पहुंचे और उन्हें साथ लेकर वापस चल दिए। उधर टैगर्ट सशस्त्रों से सुसज्जित पुलिस बल और सर्च लाइट लेकर उनकी तलाश में था। 9 सितंबर 1915 को उनकी मुठभेड़ हो गई। भारी गोलीबारी में चितप्रिय वहीं बलिदान हो गया। बाघा जतिन और मनोरंजन को भी कई गोलियां लगी। शेष साथियों को जतिन ने भाग जाने का आदेश दिया। जतिन ने बेहोशी की हालत में पानी मांगा। मनोरंजन किसी तरह गिरता पड़ता अपनी धोती भिगोकर पानी लाया। यह देखकर टैगर्ट भी द्रवित हो उठा। उसने जतिन को अपनी हैट में पानी लाकर पिलाया। होश में आने पर पुलिस ने उनसे साथियों के नाम पूछे, पर वे चुप रहे। उन्हें बालासोर के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां अगले 10 सितंबर 1915 को उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, यह था दार्शनिक क्रांतिकारी बाघा जतिन का शानदार इतिहास। दोस्तों, बाघा जतिन के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।